जय माता रानी की, जय मैया की। 30 तारीख दिन मंगलवार, नवरात्र की पुनीत पावन मेला में अष्टमी तिथि है। कुछ माताएं बहनें भक्तजन नवरात्र की पावन मेला में अष्टमी को ही पारण करते हैं, कन्या खिलाते हैं, हवन करते हैं। जिनकी जो परंपरा है अष्टमी को भी कर सकते हैं, नवमी को भी कर सकते हैं, लेकिन जो नवरात्र व्रत रहते हैं, 9 दिन व्रत रहते हैं, उनका पारण दशमी को यानी 2 तारीख को होगा, दोपहर में 11:30 के बाद। लेकिन कन्या खिलाने की जो बात है तो आप अष्टमी का माता गौरी का पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन करके अष्टमी को पूजन करने के बाद 21 जोड़ा पूड़ी बनाए घी की, और उसमें खीर का भोग लगाए माता रानी का, और लौंग इत्यादि पान के पत्ते पर रखकर कपूर इत्यादि जला करके माता रानी से प्रार्थना करें। पान पर बतासा रखें। कन्या का पूजन करके चरण धो करके वो पात्र छाल करके जल घर में छिड़कें, और इसके बाद में हवन इत्यादि कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें अष्टमी को हवन करना है वो हवन में काला तिल नहीं डालेंगे, क्योंकि मंगलवार के दिन काला तिल वर्जित है। तो पायस का हवन होगा। पायस माने खीर, हवन धूप इत्यादि, खोए की मिठाई, गुड़, अनार के दाने, बेल का फल इत्यादि इनसे हवन करें, और हवन करके माता रानी की कृपा प्राप्त करें, और कृपा प्राप्त करके अपना जीवन मंगलमय बनाएं। और जो विसर्जन करना चाहते हैं तो कलश का जो जल होता है वो कलश का जल निकाल करके जो जवारे घर में जगह होते हैं, जो कलश रखे हुए हैं, उन जवारों को लेकर के माता रानी पर अर्पित करते हुए समर्पित कर दें, और इसके बाद उन्हीं जवारों का जो जल है कन्या के द्वारा घर में छिड़कवाएं, तो घर में सारी अरिष्टों की शांति हो जाएगी, बाधाएं दूर हो जाएंगी, धन धान की वृद्धि होगी। और कुछ जवारे लेकर के लाल कपड़े में एक हल्दी की गांठी और कुछ जवारे, एक सुपारी, लौंग का जोड़ा बांध करके चुनरी में अपने कोषागार में लाकर में रख दें, जिससे धन धान की वृद्धि होगी, लक्ष्मी की वृद्धि होगी, और जीवन में आरोग्यता प्राप्त होगी। माता भगवती कृपा प्राप्त करके जीवन मंगलमय होगा। ऐसा करने से हमारी 10 दिशाओं से विकास होना प्रारंभ हो जाता है, समस्याओं का समाधान हो जाता है, संकट दूर हो जाते हैं। तो जो अष्टमी को भी कन्या खिलाना चाहे खिला सकते हैं। इसके बाद नवमी में भी कन्या पूजन होगा, और नवमी में कन्या पूजन होने के बाद में जो भक्त नवमी में कन्या पूजन करेंगे, लेकिन व्रत का पारायण दशमी को ही होगा, यानी 2 तारीख को। इसलिए ध्यान रखें, जो नवरात्र व्रत रख रहे हैं वो व्रत का पारण दशमी को करें। कन्या पूजन आप अष्टमी भी कर सकते हैं और नवमी को भी कर सकते हैं। कन्या के साथ में एक बालक का विधा है, इसे लंगूर बोलते हैं। तो कोई छोटा 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की अवस्था का बालक हो, उसका सुंदर उछना लगा करके पात्र प्रक्षालन करें, प्रक्षालन करके कुछ मुद्राएं भेंट कर दें, सुंदर भोजन कराएं, उससे भी आशीर्वाद लें, तो आपके जीवन के सारे संकट समाप्त होकर के जीवन की दिशा और दशा दोनों प्रभावित होकर के आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। जय मैया की, जय माता रानी की।